स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे सबसे पहले आप सभी लोगों को आप सभी के चरणों में सादर नमन प्रणाम करते हुए अस्सलाम वालेकुम। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देते हैं कि आप सबने एक आवाज़ पे आप सब यहाँ पे पहुँचे, उपस्थित हुए, तशरीफ लाए। और ये कार्यक्रम आज जो रखा गया है हमारे माननीय युवाओं, गरीबों, मजलूमों के मसीहा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो महिलाओं के लिए हमेशा तट पे खड़ी रहती हैं, गरीब मजलूम महिलाओं की हमेशा मदद करने वाली श्रीमती जूही सिंह जी के आदेशानुसार कि जो देश के लिए प्राणों की आहुति दी, जिन माताओं बहनों ने अपने सिंदूर की कुर्बानी दी, जिन बच्चों ने अपने पिता की कुर्बानी की दी, जिन बेटों ने अपने बाप की कुर्बानी दी, जिस बहन ने अपने भाई की कुर्बानी दी, जिस पत्नी ने अपने पति की कुर्बानी दी, उन सब का सम्मान समारोह करना चाहिए और करना भी लाजमी है। हम सबका फर्ज है, हम सबका दायित्व है, क्योंकि देश में हमारे आज जो देश का वक्त चल रहा है, हमारा भारत देश हो, पूरा संसार कहते हैं कि जिंदा दिली जिंदा होने का नाम है, जिंदा दिली जिंदा होने का नाम है। अगर हम अपने देश के लिए जिन्होंने प्राण की आहुति दी, जिन्होंने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया, उनको अगर हम याद नहीं करेंगे, उनको अगर हम उनकी यादों को अपने दिल में सजो के नहीं रखेंगे, तो फिर हमारा होना बेकार है। संसार में, दुनिया में हमारा पैदा होना ही बेकार है, क्योंकि हम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की एक बेटी हैं। हमारे दादा, परदादा, उनके बाप, हमारे बाबा के बाबा, मतलब हमारी 8 पीढ़ी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कोयले का काम करते थे हमारे दादा। उस वक्त की कहानी बहुत लंबी कहानी है, तो मैं सबके दर्द को समझ सकती हूँ कि जिस तरह से कुर्बानी दी गई है इस देश को आज़ाद करने के लिए, और आज देश की हालात इस तरह के हो गए हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जाए, क्योंकि उनकी बदौलत, उनकी वजह से आज हम सब हैं, हम सब जो जिंदा हैं, हम सबको जो सम्मान मिल रहा है, हम सबको जो इज्जत मिल रही है, एहतराम मिल रहा है, हम सब आज जमीन से उठकर आसमान तक अगर जो पहुंचे हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत पहुंचे हैं। अगर ये आज़ादी के लिए अपनी जान, अपनी कुर्बानी, अपने यहाँ तक के जेवर, अपने गहने किया कुर्बानी, अपनी ख्वाहिश, अपनी आरज़ू, अपनी तमन्नाओं को ना सोचा और निकल पड़ते थे अपने देश के लिए, चाहे साइकिल से हो, चाहे पैदल से हो, भूखे प्यासे निकल जाते थे। वो चीज़ को याद करना है हमें। अब सोचिए, आप खुद फील करिए कि जिस वक्त देश आज़ाद हो रहा था और रात थी, अंधेरा था, रातों को लोग चुपके चुपके अपने देश की आज़ादी के लिए रणनीति तैयार करते थे। वो रणनीति तैयार करने के लिए भूखे प्यासे कोने कोने छुप छुप कर जाते थे। किस तरह से लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया है, हंसी हंसी सूलियों पे चढ़ गए हैं, कोड़े बरसाए गए उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, उनकी माँ बहनों पे जुल्म किया गया है, कितनी परेशानियां उठाई गई हैं। आप सब इसको महसूस करिए। जब महसूस करेंगे कि अपने लिए, तब एहसास होगा कि हकीकत में कि हमारी माताओं बहनों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है, कितनी तकलीफें झेली हैं उन्होंने। आज उन सभी को मैं नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ और उनके चरणों में सलाम करती हूँ। कहते हैं कि आज के दिनों में हर आखिरी वक्त जब इंसान का आता है, जिस वक्त इंसान दुनिया से विदा होता है, शमशान घाट के लिए अगर किसी ने पैसा दिया था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पैसा दिया था।